दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 8 जून 2026 मार्केट क्रैश। आज सेंसेक्स कुछ -700 पॉइंट के हिसाब से नीचे गिरा और निफ्टी 50 कुछ -1.2 डाउन रहा। तो आज की हम वीडियो में समझेंगे आज इतना मार्केट गिरा क्यों और क्या मेन रीज़न थे मार्केट गिरने के, और इस पर इन्वेस्टर का क्या असर हुआ और इस पर मतलब पूरा ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम मार्केट की ओवरव्यू के साथ देखेंगे। आज मार्केट में ब्रॉड बेस सेलिंग देखने को मिली। आपको पता ही है मार्केट क्यों नीचे जाता है जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो, मतलब इन्वेस्टर जब अपने शेयर प्राइस बेच दे तो यही एक मेन रीज़न होता है मार्केट गिरने का। मतलब जब बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस सेलिंग होएगी, जब ग्राफ नीचे जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में आज गिरावट शो हुई। सेंसेक्स में -700 पॉइंट और निफ्टी 50 1.2% डाउन रहा। तो चलो इसके रीज़न समझते हैं कि मतलब क्या मेन रीज़न थी इनके डाउन होने के आज के दिन। जो पहला मेन रीज़न था वो मिडल ईस्ट टेंशन। जैसे कि आपको पता है ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ चुकी है, जिसके कारण पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर इम्पैक्ट हुआ है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर वीक हुए इस इजराइल और ईरान के वॉर के टेंशन के कारण। मेन तो रीज़न यही है, जो सबसे पहला मेन रीज़न है वो यही है, मिडल ईस्ट टेंशन। तो दूसरा मेन रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसे आपको पता ही है मिडल ईस्ट ये जैसे कंट्रियां हैं, जैसे ईरान, इराक, ये ऑयल बेस कंपनियां हैं, मतलब ऑयल की मेन हब है। अब जब इधर वॉर वगैरह होएगी, अब टेंशन वगैरह होएगी, तो ऑयल की प्राइस में भी चेंज आएगा। जो हम पहले ऑयल लेते थे वो थोड़े कम प्राइस में लेते थे, अब जो ऑयल का प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि उनमें टेंशन चल रही है, उनमें वॉर चल रही है। इसके कारण जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ चुका है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन और इंपोर्ट कॉस्ट की चिंता बढ़ी। मतलब इंपोर्ट, जैसे कि आप इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया में, मेनली जो ऑयल होता है वो इंपोर्ट होता है। अब एक तो प्राइस बढ़ गया और इंपोर्ट की भी टेंशन होगी क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है, जिसके कारण प्राइस भी बढ़ेगा और इंपोर्ट की भी टेंशन होएगी। तो दूसरा मेन ये रीजन था। जो रीजन 3 था वो था ग्लोबल मार्केट वीकनेस। एशिया और ग्लोबल मार्केट की गिरावट का असर इंडिया पर पड़ा। ये तो देखो जेन्युइन बात है, अगर पूरे ग्लोबल की मार्केट हिलेगी, डाउन जाएगी, उसका असर इंडिया पर भी तो पड़ेगा ना। कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है और कितने सारे मतलब इंडिया के इन्वेस्टर है, उनको ये सारी चीज़ पता होती है क्यों मार्केट गिरी, क्या हुआ। अब जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर ग्लोबल मार्केट वीक हुई है तो इंडिया के अंदर भी उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अपना कितना परसेंट तो ग्लोबल इन्वेस्टर हुआ है। मतलब वो अपने शेयर सेलिंग करेंगे ना, जो ग्लोबल इम्पैक्ट है। रीजन 4, यूएस इंटरेस्ट रेट फियर। हाई इंटरेस्ट रेट का प्रेशर इमर्जिंग मार्केट पर पड़ा। मतलब यूएस जो इंटरेस्ट लगाता है, आपको पता है जैसे यूएस ने टैरिफ वगैरह लगाने होता है, या फिर यूएस ऐसे ऐसे मतलब ऐसे इंटरेस्ट वगैरह लगाते रहते हैं जिसका प्रेशर मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और मार्केट इससे कमज़ोर होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डरते हैं और इंडिया के भी इन्वेस्टर इससे डरते हैं, क्योंकि हमारा कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं यूएस के साथ। अगर उस पर यूएस इंटरेस्ट लगाएगा तो मेन तो कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो चौथा ये रीज़न था। और पांचवा जो सबसे मेन रीज़न भी हम उसको कह सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की सेलिंग ने मार्केट को प्रेशर दिया। देखो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो लगातार अपने शेयर्स को सेलिंग कर रहे हैं इंडिया से। अगर वो अपने शेयर या फिर अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से हटा देंगे तो इसका असर मार्केट भी तो पड़ेगा। कितना सारा मतलब उन्होंने पैसा लगा रखा होगा इंडिया मार्केट से, अब जो वो वापस विड्रॉ कर रहे हैं, अब वो सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो इसका असर मार्केट पे भी तो पड़ेगा। तो पांचवा सबसे बड़ा मेन रीजन था ये। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन अपना, जैसे मिडल ईस्ट वॉर चल रही है, वो
और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये भी सबसे बड़ा मेन रीज़न है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूट में अपना इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। मतलब फॉरनर ने जितना इन्वेस्ट करा, अगर वो सारा धीरे धीरे कर कर सेल कर देंगे तो मार्केट लगातार डाउन जाएगी। ये रीज़न है एक। और सेक्टर कौन कौन से, मतलब सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा है? सबसे पहला सेक्टर पड़ा है बैंकिंग, आईटी और लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा। यानी यही यही तो इंडिया का मेन है। जैसे बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा मेन है, और आईटी सेक्टर और लार्ज कैप तो इंडिया का मेन ही है। अगर ये सारे सेक्टर में अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का मार्केट भी तो नीचे ही जाएगा। फिर मेन सेक्टर तो यही है। इन्वेस्टर क्या करे? अगर मान लो आपने पैसे लगाए हुए हैं स्टॉक्स के अंदर, तो आप ऐसा क्या करें? पैनिक सेलिंग में बेचना नहीं है। देखो यार, गिरावट तो चलती रहती है मार्केट के अंदर, अब डाउन आए तो अप भी आएगा। तो पैनिक में होकर सेलिंग नहीं करनी है। ऐसे नहीं करना कि मतलब आज इतना हो जाएगा तो बेच देते हैं, ऐसे नहीं होता है। कभी मार्केट रिटर्न देता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। और एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने मतलब पूरा पैनिक हो गया, आपने स्टॉक्स भी बेच दी। अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू है तो आपने एसआईपी भी कंटिन्यू नहीं रखी, वो भी बेच दी। ऐसे नहीं करना है। मार्केट रिटर्न देगा, कुछ टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर होने में। मार्केट रैपिडली रिकवर भी कर सकता है। अगर मान लो आज डाउन गया तो हो सकता है 1-2 दिन बाद ऐसे पूरा ऊपर जाए। मार्केट चीज़ ही ऐसी, स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है जो रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। और लॉन्ग टर्म व्यू से रखना है हमेशा। अब अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक ऐसा माइंडसेट रखो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी होए, चाहे कोई भी पेंडेमिक आए, कुछ भी होए, मिडल ईस्ट वॉर चले, कुछ भी होए, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं रखना है। हमेशा इन्वेस्टर की तरह सोचो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, फिर ही आप रिटर्न के पास जा पाओगे। तो इसका कंक्लूजन, इस वीडियो कंक्लूजन ये था, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऑयल प्राइस है, ग्लोबल वीकनेस है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट सेलिंग हुई है, ये सब कुछ मिलकर ना मार्केट को नीचे धकेलता है। ये इन सारों ने मिलकर मार्केट को आज नीचे धकेला है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट रिकवर कर जाएगी। पैनिक नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।